सॉरी बॉयज, सॉरी यार, देर हो गई। उन्होंने कुछ खाया नहीं यार? बस यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्टर पड़ा हुआ था तो हमने खा लिया। अब मेन कोर्स तो तेरे साथ ही खाएंगे ना। अच्छा, तो अब फिर मंगवा ले, अगर कुछ और भी बना हुआ है घर पे तो। हाँ, अगर घर में कुछ नहीं बचा हुआ तो बाहर से 2 लार्ज पिज्जा ऑर्डर कर ले। अच्छा चलो ठीक है। तो पागल हो गए हो, वो भी तो है। तो क्या हो गया, 3 लार्ज पिज्जा ऑर्डर कर ले। अब रात भर तो यहीं पे रहना है ना, खाते पीते रहेंगे। उस्मान, आ मेरा शहजादा, सब खाना खा रहे? आजा खाना खा रहे। मामा आप लोग खा लें, मैं थक गया हूँ, मैं सोने लगा, मुझे सुबह जल्दी उठना है। चल ठीक है बेटा, तू आराम कर। और सुन, सुबह नाश्ता करके जाना घर से। ठीक है मामा। तुम प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे असल में पता नहीं था। मुझे पता होता तो मैं ऐसे कभी भी ना करती। तुम फिर कोई नई गेम करने का प्लान करी हो ना? नहीं, आपकी कसम, दिल से माफी चाहती हूँ। असल में मुझे पता नहीं था कि वो सारी लड़कियां कितनी अच्छी हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं ये सब ना करती। एक्चुअली अब मैं समझी हूँ, वो लड़कियां हैं ही नहीं। तो फिर क्या है? फरिश्ते हैं, फरिश्ते। ठीक है, अब तुम जाओ, मुझे सुबह जल्दी उठना। अच्छा, वैसे मैंने पूछना था कि आप सुबह उठ के कितने बजे जाएंगे? 6 बजे। अच्छा, फिर ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप एक काम करें, मुझे भी साथ ले चलें। असल में ना मुझे इंसानियत की खिदमत करने का बहुत शौक है, और स्कूल के बच्चे, मुझे उनके साथ भी रहने का बहुत ही ज्यादा शौक है। देखो, वो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे किसी अनजान शख्स को तो नहीं इंक्लूड कर सकते ना अपने साथ। तुम ऐसा करो, तुम अभी चली जाओ, मैं उनसे बात करूंगा, बाद में कभी तुम कर लेना इंसानियत की खिदमत। वादा? हाँ वादा। अब जाओ भी। हाँ तो छोड़े मेरा। तुमने पकड़ा हुआ है। सॉरी। क्या बंदी है। ये लीजिए मेरे हाथ का गर्मा गर्म बर्गर, ट्राई कीजिए। हाय, मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। जो भाई, ये तो बहुत मजे का है। आपने इसमें डिफरेंट सॉसेस डाली है ना, टू गुड। बल्कि इसको तो हमें मेन्यू में ऐड करना चाहिए। कमाल बात है यार, आप तो मास्टर शेफ निकले। ये मेरी दादी की सीक्रेट रेसिपी। आपने इतना बड़ा काम किया है तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, माय दादी सीक्रेट रेसिपी। आपके अब्बा तो पागल हुए में, पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांट रहे खुशी में। मेरा दिल उन गरीब बच्चों के स्कूल में कैंटीन खोल, लेकिन जेब कहती है बकवास बंद कर। जी भाई, सब ठीक हो जाता है अगर किस्मत बदल जाए तो। बस आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका फोकस ना एक डायरेक्शन में हो। कोशिश तो करता हूँ बहना, लेकिन गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। देखिए मेरी बात में मेन चीज ये है कि आपका जो फोकस है ना, वो एक ही चीज पे होना चाहिए, फिर सब ठीक हो जाता है। अलग अलग रास्तों पे जो चलने वाले हैं ना, वो अक्सर थक भी जाते हैं और भटक भी जाते हैं। वाह वाह वाह, ये बात तो लिखनी चाहिए। लिखने से ज्यादा अगर आप उस पर अमल कर लेना तो बेहतर होगा, क्योंकि लिखा हुआ तो ऑर्डर भी आप भूल जाते हैं। दिल पे लिख गई है ये बात। अब दिन हो या रात, जिएंगे मेहनत के साथ। सबको पहली बार खुद पर और अपनी दोस्ती पर सही मानों में फख्र करने का मौका मिला। मंजिल पर पहुंचने के लिए रास्ता तय करना शर्त है, तो हमने भी किस्मत से शर्त लगा ली। आज़ादी मनाने का अब शायद और भी मज़ा आएगा, क्योंकि हमने आज़ाद फिजा में सांस लेने का हक अदा करने का फैसला किया है। बचपन से आज तक बहुत कहा सुना, फिर आज स्कूल में गूंजने वाली आवाज़ हम सब की दिल की थी।
that we are proud of our country. Pakistan Zindabad. बेफिक्री में झूमे जैसे हो बंजारे, ऐसे है तेवर जैसे फलक के तारे। कैसा एहसास है, मौसम ये खास है, बिछड़े ना हम कभी, जीने की आस है। ओ यारा तेरी यार यारियां, ओ यारा तेरी यार यारियां, ओ यारा तेरी यार यारियां। ये सुबह कुछ अलग सी है। इतने जल्दी जागने की खुशी शायद किसी को इससे पहले और ज्यादा कभी नहीं थी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। नया सफर शुरू हो गया, खोया खोया सा ये रास्ता। नया सफर शुरू हो गया, छोटे छोटे ख्वाबों से हम खुशियों का घर बना लेना। हम उड़ते फिरे, हाँ नचते फिरे, हाँ हंसते फिरे, यूं ही साथ साथ। हम उड़ते फिरे, हाँ नचते फिरे, हाँ हंसते फिरे, यूं ही साथ साथ। हम उड़ते फिरे, हाँ नचते फिरे, हाँ हंसते फिरे, यूं ही साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम ऐनी। वालेकुम सलाम फहमीदा जी। कब तक पहुंच रहे हैं आप लोग? बस हम पहुंच रहे हैं। आप बच्चों को प्लीज छुट्टी दे दें। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि अब वो अपने नए स्कूल आएंगे जहाँ पे सब कुछ उनकी ज़रूरत और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक होगा। अपने बच्चों को भेजने पर मजबूर और अपना फैसला बदलने पर फख्र करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओह, वन मोर रियली इंपॉर्टेंट थिंग। जी बोले। ओके, मैं आपको एक लिस्ट भेज रही हूँ और अकाउंट में कुछ पैसे भी। कुछ बाबा जी से कह के प्लीज हेल्पर्स अरेंज करा लें, कुछ काम के लोग, और जितना सामान हो सके वो अरेंज कर लें। बाकी मुझे बता दें, मैं ले आऊँ। श्योर, आप भेज दें। अगर मेरे दिमाग में भी कोई चीज आएगी तो मैं आपको बता दूंगी। ओके, थैंक यू। थैंक गॉड, मैंने तो बस एक कदम बढ़ाया था। अल्लाह मियां, आपने तो लिफ्ट में ही चढ़ा दिया। मेरी उससे बात हो गई, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? जतोई साहब, चेक। ठीक है। आप दोनों को बहुत मुबारक हो। खोया खोया सा ये रास्ता, नया सफर शुरू हो गया। खोया खोया सा ये रास्ता, नया सफर शुरू हो गया। छोटे छोटे ख्वाबों से हम खुशियों का घर बना लेना। हम उड़ते फिरे, हाँ नचते फिरे, हाँ हंसते फिरे, यूं ही साथ साथ। बात हुई किसी से? नहीं, कल मैं थोड़ी बिजी थी तो भूल गई। और आज? मैंने कोशिश की थी, वो नेटवर्क का थोड़ा मसला आ रहा था। मींस के वो किसी ऐसे एरिया में है जहाँ नेटवर्क नहीं। नॉर्दर्न एरियाज तो नहीं चले गए? नहीं नहीं नहीं, दे आर नॉट सो रिस्पॉन्सिबल। कोई और बात। ये नज़ारा आपको तो हर बात बताते हैं ना। मौका नहीं मिला होगा।
तो शायद बताना ना चाहते हैं। सरदान, ऐसा नहीं है, मैं अपने स्टूडेंट्स को जानती हूँ और वो भी जानते हैं कि वो हर बात मुझसे कर सकते हैं। आएंगे तो बता देंगे। I know so. That's good, but I'm just worried for them. हमें शायद सही तरह एहसास ही नहीं था कि हमारे कदम ने हर नौजवान को आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया था। देखते हैं कैप्टन एनी की टीम में और कितने खिलाड़ी बढ़ते हैं। नचते फिरे हाँ हंसते फिरे यूं ही साथ साथ। ठीक कहती हैं दादी, नसीब से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। मुझे ही धीरे धीरे उस्मान जी के दिल में जगह बनानी पड़ेगी। समझ नहीं आ रही यार, मैं कॉलेज है ना यहाँ, आखिर गई तो गई कहाँ? भाई पूरी आधी क्लास गायब है। कहीं वो पहाड़ों पे पिकनिक मनाने तो नहीं चली गई? अबे वो ऐसी नहीं है, और वैसे भी अभी तो क्लासेस चल रही होंगी। और आप यहाँ पे गवाहियाँ देते रहे, वहाँ वो पता नहीं किस खुशनसीब के साथ। अबे भाभी माँ की तरह होती है और माँ की इज्जत करना सीखते हैं। अगली बार भूल जाऊंगा तो मेरा दोस्त है। भाई छोड़े मुझे, हद होती है बदतमीजी की भी। कुछ भी बोले जा रहे हैं, दिमाग खराब हो गया आपका। अबे ये स्टूडेंट्स अपने आप में एक मिसाल बन चुके हैं। अपनी मदद आपके तहत इन्होंने एक स्कूल नहीं, इन गरीब मासूम बच्चों के लिए छोटी सी छत बनाई है, जहां ये फरिश्ते ना भूख से परेशान हैं, ना किसी भी और जरूरत या रुकावट की वजह से पीछे रहेंगे। स्कूल की जगह यूनिफॉर्म, किताबें, स्टेशनरी ही नहीं, बल्कि फ्री खाना और हर बच्चे के लिए ताज़ा दूध और फ्री कैंटीन भी है। इन बच्चों का कहना है कि ये सब हमारी तरबियत की वजह से हुआ है, जिसका क्रेडिट हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और इंस्टीट्यूट को जाता है। तो फोन भी नहीं उठा रही, कल से किसी पराए शहर में घूम रही है, आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। जब औलाद पे ट्रस्ट किया है तो ये ट्रस्ट पे रखो कि वो आपके ट्रस्ट का मान रखेगी। ये बात नहीं है। कुछ ना कुछ ठीक ही कर रही होगी ना, मैच्योर है, जिम्मेदार है, शी वोंट लेट अस डाउन। पता नहीं हसन, मुझे तो कॉन्स्टेंटली एक डर लगा हुआ रहता है। जमाना इतना तेजी से दौड़ा है, ऊपर से हमारी बेटी है। जब मकसद हो विक्ट्री पॉइंट पे पहुंचने का तो क्या फर्क पड़ता है लड़का हो या लड़की। और आजकल तो वैसे भी लोग लड़कों से ज्यादा परेशान रहते हैं, कम से कम हमारी बेटी बैलेंस तो है। हाँ बस अल्लाह उसको ऐसे ही रखे और अपनी हिफाजत में रखे। वेरी स्वीट हार्ट, हमारी बेटी कमाल है। अभी जहां भी होगी कुछ ना कुछ कमाल ही कर रही होगी। ऑफिस जाऊं? हाँ श्योर। घर के पास ही तो था, क्या जरूरत थी, मैं खुद ही आ जाती। पागल लड़की हो तुम, दिमाग खराब है। कैसे मैं तुम्हें अकेले जाने देता? हालात देखे हैं तुमने। और वैसे भी आई नो तुम बहुत तेज भाग सकती हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें घर अकेले जाने दूंगा। तुम ना बिल्कुल भाइयों की तरह रूप झाड़ते हो। और तुम भी मेरी बहन की तरह हो, अनोइंग और जिद्दी। मुझे कैसे पता, मेरा तो कोई भाई नहीं है, इसलिए खुद ही से जिद लगा लेती हूँ। तो ऐसी बात है, चलो इसका भी एक हल है मेरे पास। वो क्या है? वो ये है कि तुम मेरी बहन बन सकती हो। देखो अब मैं तुम्हें राखी वाकी तो नहीं पहना सकता, लेकिन बहन जरूर बना सकता हूँ। तो आज से तुम मेरी बहन और मैं तुम्हारा रोब डालने वाला भाई, जो तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेगा। चलो अब जाओ अंदर करके, बैक इन। यस सर। लेकिन राखी की जगह आप मुझे अपनी आई वॉच दे सकते हैं। मे बी किसी और दिन। थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग मी। नो प्रॉब्लम। बाय बाय बाय। आप यहाँ? हाय, सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, प्लीज बैठे। थैंक यू। बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फॉर व्हाट?
मुझसे तो रहा नहीं गया और मैं बिना बताए आ गया, लेकिन आप तो बिल्कुल ही अनजान लग रही हैं। और किस बात का? ये आपके स्टूडेंट्स ने आपकी वजह से इतना बेहतरीन परफॉर्म किया है। नहीं, उसका तो सारा क्रेडिट उन्हें ही जाता है। बिल्कुल भी नहीं, क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपका है, क्योंकि वो आपके स्टूडेंट्स होने से पहले मेरे स्टूडेंट्स हैं और मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जिस दिन से आप कॉलेज आई हैं, आपने सबको जिंदगी को देखने और समझने का नया तरीका सिखा दिया। सबको? आई मीन स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट्स को। मैंने तो बस कोशिश की है जो हर टीचर करता है। देखें, कोशिश करना और एक सर्टेन डायरेक्शन में कोशिश करना दो अलग अलग चीजें हैं, और आई थिंक सब टीचर्स ये नहीं कर पाते। मैं तो वैसे भी उनसे बहुत नाराज हूँ। वैसे तो सारी बातें मुझसे करते हैं और छोटी सी छोटी बात मुझसे शेयर करते हैं, इतनी बड़ी चीज करने को चले कि मुझे बताया भी नहीं। दुख तो मुझे भी हुआ। आई मीन इतना अच्छा मिशन था, उसमें हमें शामिल कर सकते थे, बट क्या कह सकते। पता है, मुझे आज वो वाली फीलिंग आई होता ना कि छोटे छोटे जो पेरेंट्स के बच्चे होते हैं ना, तो वो इंतजार कर रहे होते हैं कब इनके पहले कदम आएंगे, और जब भी आते हैं उनके सामने नहीं होते। दे मिस इट। दैट्स व्हाट आई फेल्ट लाइक। आपने एक लाइन में सारी सिचुएशन को कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई एम सो सॉरी। अम्मी अभी घर पे नहीं है, वरना मैं आपसे उनकी मुलाकात करवा देती। अब मेड ने भी नहीं बताया था कौन आया। आप कुछ लेंगे? मैं कुछ ले आऊं आपके लिए? नहीं, किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। इट्स ओके। अच्छा नहीं, एटलीस्ट कॉफी तो बना सकती हूँ मैं आपके लिए, प्लीज। चलें, if you insist, so yeah, I'll have a cup. मिस ज़ारा को जो कहना था बहुत खूबसूरती से कह दिया, लेकिन सर अदनान जो कहना चाहते हैं वो अभी उनको खुद भी नहीं पता। सब कुछ इतना तेज हुआ, कुछ प्लान नहीं था, और बस सब इतने परेशान थे कि किसी को इन्फॉर्म करने का दिमाग में नहीं आया। मैं समझ सकती हूँ। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइस। बस मुझे लगा कि कोई एक तो मेरे साथ शेयर करेगा तो मैं शायद कुछ हेल्प कर लेती। मैंने बताया है ना आपको मिस, बस थोड़ा लेट हो गया। इट्स ओके, लीव इट। बाकी किधर गायब है सब? बिलाल का फोन ऑफ था, मैंने कॉल करने की कोशिश की थी। एवरीवन इज डेड टायर्ड मिस। आज से पहले किसी ने भी इतनी ज्यादा मेहनत नहीं की होगी, और ऊपर से ज़हनी परेशानी तो और भी ज्यादा थी। But I'm really happy. तुम लोगों ने सबको हैरान कर दिया। सुबह देखते हैं मिस, अभी के लिए तो बस ख्वाब देखूंगा। You must be tired. Like hell, ma'am. But सुबह आएंगे कॉलेज। Okay, see you. Good night. Good night, miss. मिस, Yes? हम सब जो भी जिंदगी में कर रहे हैं उसमें आपकी गाइडेंस का बहुत बड़ा हाथ है, तो थैंक यू। Thank you so much, Bahaj, for making me so proud. God bless you. Sweet dreams. Good night. मेहनत का फल फौरन मिल जाए तो कितना मजा आता है। अगर ऐसे ही जल्दी से रॉक स्टार बन जाऊं तो कितना मजा आएगा। अभी के लिए तो बहुत मजे की नींद आने लगी है। आ जिंदगी ले जा तू मुझे इन बहारों में, ओ ना मंजिले ना कोई रास्ते, यूं आवारा फिरूं इन सितारों में, ओ पुत्र मेरी टांगे तो छोड़ दे, ईमान से थक गई है मेरी टांगे। दादी खुदा का नाम है, मुझे खुद से जुदा मत करें। ओ पुत्र वैसे तू बड़ी बेहया है, शर्म नहीं आती? अपने सगे माँ बाप को याद नहीं करती। आती है, लेकिन बेटियां तो पराई घर की होती है ना। हो सकता है वो पराए हम ही हो, मगर कंफर्म तो होने देना। मेरे दिल की आवाज है दादी, आप भी तो यही चाहती है ना? पुत्र मैं तो चाहती हूँ, मुंडा नहीं चाहता अभी। दादी धीरे धीरे चाहने लगेगा ना, मतलब मैं फिर तमीज से रहूंगी ना। वैसे तेरे अब्बे ने भी फैसला कर लिया कि तुझे लेके जाएगा वो। आप प्लीज अब्बा को समझा दें, बाकी सब फौजिया संभाल लेगी। आप प्लीज मुझे इस घर से ना निकालें, मैं आप सबके दिलों में जगह बना लूंगी। या अल्लाह, इसे कौन समझाए? समझने समझाने का वक्त गया दादी, अब करने कराने का वक्त है। थैंक यू मैम। यू आर ऑलवेज वेलकम कैप्टन। चॉकलेट से काम नहीं चलेगा, हम अब बच्चे थोड़ी है। ट्रीट शीट होनी चाहिए कोई। तुम लोगों ने मुझे जतोई समझा है।
मैम आपकी तरफ से मैं ट्रीट दे देता हूँ। पता है अगर मेरी तरफ से ट्रीट बनती तो मैं दे भी देती, डोंट हैव एन इशू, लेकिन नाराज नहीं। मैम देने दें ट्रीट इसको, भाई के पास बहुत पैसे हैं। नहीं मैम, मैं ऐसे ही कह रहा था। डोंट वरी, यू नो हाउ ही इज। वैसे बाय द वे, माय टाइगर्स मेड एवरीवन very very proud. I will be late for my next class, so I will see you guys. By the way, हमारे कॉलेज के चांसलर आए हैं और उन्होंने हम सबको बुलाया है। हैं? हमारे कॉलेज के चांसलर भी है? लेकिन वो यहाँ क्यों आ रहे हैं और हमें क्यों बुलाया? यार मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, आज हमारी वाट लग जानी है। ये जो हम लोग हरकतें करते रहते हैं ना इनको बताए बगैर, आज हमारा आखिरी दिन होगा कॉलेज में, मैं बता रहा हूँ। नहीं, मुझे लगता है वाइस चांसलर साहब ने हमें इसलिए बुलाया क्योंकि वो कॉलेज के ना 2 सबसे समझदार, होनहार और हसीन लड़कों को अवार्ड देना चाहते हैं, जो कि ऑब्वियसली ये दोनों नुमान और साद हैं। हाँ। तुम्ही को तो बुलाया है तुम दोनों को। ओए चौधरी, तुझे मैंने कहा था ना एक न एक दिन अपना टाइम जरूर आएगा। मैं ना अम्मी को कॉल कर दूँ। नहीं, कॉल बाद में करी ना, पहले तू जा दे के आ, लेके आ अवार्ड। हाँ इधर ही रुकना। आए जाओ, बाय बाय। एक्सक्यूज मी सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अमीन, मुझे तो लग रहा है दोनों ने ना लंगड़े वापस आना है। यार मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा है उनके लिए। बुरा हाल हो सकता। वो हमें कॉलेज से तो नहीं निकाल देंगे? नहीं, इसकी अम्मा है ना बिलाल की, बचा लेंगी। मेरे अब्बा तो मुझे मार देंगे। नहीं ऐसा ना सोच। जल्दी करो, बताओ तो क्या हुआ? तुम सब लोगों की वजह से हुआ है। तुम लोगों की वजह से। पर हुआ क्या है? चांसलर ने हमें एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया है। हमारे इस इनिशिएटिव की वजह से हमारे कॉलेज का बहुत नाम बना है। हमारी कॉलेज की पिक्चर्स और वीडियो बहुत वायरल हो गई हैं। जहांगीर भाई उठो ना, जहांगीर भाई उठना भाई। क्या हुआ इन्हें? देखी करते करते दरिया में गिर गए भाई। What? जहांगीर भाई है हमारे, मगर आपके नहीं है। वो तो मुझे पता है, लेकिन तुमने एम्बुलेंस मंगवाई, इन्हें हुआ क्या है? नहीं अभी होश में आए थे, फिर आ जाएंगे, होते रहते हैं बेहोश। बहुत सेंसिटिव है ना। अच्छा, एक अंधे को रास्ता पार करवा के आए हैं ना, तो बेहोश हो गए? वो कुत्ता पीछे पड़ गया था। कुत्ता? हाँ कुत्ता। वो अंधा बेचारा बहुत भारी था ना, तो भाई उसे लेके भागते रहे। ना भाई बाज आया, ना अंधा और ना ही कुत्ता। मेरे भाई को पता नहीं क्या हो गया, थोड़ी देर बाद बेहोश होते रहते हैं। भाई उठो ना, भाई, मेरा भाई। गई भाई गई। इस साले, मैं जब भी कोई ड्रामा करने की कोशिश करता हूँ, उसे फंसाने की कोशिश करता हूँ, कोई एक्टिंग करने की कोशिश करता हूँ, तो वो अपने ही नंबर बनाने में लग जाता है। भाई मैं तो कवर कर रहा हूँ। मेरी मस्ती करेगा? नो मैम, इसका सारा क्रेडिट तो एनी को जाता है। इस चीज़ के लिए पूरा इनिशिएटिव उसी ने लिया है।
इसके अलावा और भी काम हो रहा है, वेलफेयर पे, डोनेशंस पे, और हमारी टीम इस काम को आगे बढ़ाएगी इंशाल्लाह। और अब मैं भी इस टीम का हिस्सा। आप तो हमेशा से इस टीम का हिस्सा थी और हमारा गाइड भी, बट इस बार के लिए सॉरी। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। मुझे बताओगे एक्सपीरियंस कैसा रहा? लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। रियली? टेल मी मोर। मैम, हम लोग कितने लकी हैं, अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ दी हुई है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। पर जब हम लोग वहाँ पे गए, मैंने देखा तो मुझे एहसास हुआ कि हम लोग इतने नाशुक्र हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी का ख्याल रखते हैं, ढेर सारा खाना ज़ाया कर देते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मम्मा मेरे लिए कितनी अच्छी बर्थडे पार्टीज़ करती थी, एक एक गुडी बैग बनाना, दोस्तों के लिए पार्टी थ्रो करना, और कितने सारे ऐसे माँ बाप हैं जो अपनी औलाद के लिए ये चीज़ नहीं कर सकते। ये चीज़ तो दूर की बात, उनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर सकते। You know, I'm meeting a different Bilal today. Sensitive तो तुम हमेशा से थे, लेकिन now you're responsible too. Well, इसका सारा क्रेडिट मेरे फ्रेंड्स और मेरी मैम ज़ारा को जाता है। हर चीज़ का क्रेडिट मुझे नहीं दे सकते। देखिए, मैं तो दूंगा। मेरी लाइफ में हर होने वाली अच्छी चीज़ का क्रेडिट मैं सिर्फ और सिर्फ मैम ज़ारा को देना चाहता हूँ। It's very kind of you. Not true, but very kind of you. Thank you. All right. Sorry, 1 second. Sir, Adnan का phone आ रहा है। Hello? Yes, I'm here. जी, yeah. Yes, I came to school today. And for you. Thank you. तुझे क्या हुआ? Dude, तुमने अब अपने सर पे एक और चैलेंज सवार कर लिया। I'm just worried कि अब तुम फोकस ना लूज कर जाओ, because if you do that, तो कुरैशी अंकल would feel like कि उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो गया है। आए कैप्टन, लेकिन मसला असल में ये है कि अब चैलेंजेस उठाते हुए भी ना मजा आ रहा है। तुम्हारा रॉकस्टार होना हमारी मेन उम्मीद है। You earned 2 लाख अभी एक सॉन्ग से, अगले हिट से 20 लाख, और फिर उससे अगले हिट से 2 करोड़ is not too far away. But you have to remain humble and don't forget your roots. बट उस शो के टिकट तो हमें फ्री मिलेंगे ना? कोर्स चश्मा 2 फ्री क्यों मिलेंगे? स्पॉन्सर्स होते हैं, ब्रांड्स होते हैं जो ये सब देखते हैं। उसके आगे पीछे whatever you want to do for him, वो तो obviously हम सब कुछ करेंगे। अच्छा, वापस आ जाओ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वैसे मैंने देखा है हमारे कॉलेज में ना पार्टी ज्यादा और स्टडी कम होती है, तो मेरा ख्याल है कि स्टडी पे फोकस कर लेना चाहिए हमें पहले। यार, होनी तो चाहिए। अच्छा वेट, कल वीकेंड है, हम लोग वैसे भी आजकल काफी ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो ऐसे करते हैं कि कल एक पॉइंट पे हम सारे इकट्ठे होते हैं, we'll have some food, we'll have some fun, और फिर उसके बाद पढ़ाई का भी देख लेंगे। ओके? बिल तुम दोगे? नहीं, आई थिंक हम बिलाल को कहेंगे, वो काफी अमीर है। मैं भी आ रहा हूँ फिर। डन। ठीक है, ओके, चल ठीक है, मैं तुझसे कल बात करता हूँ। ओके बाय। क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रहे हो। कुछ खाओगी? कुछ ऑर्डर कराऊं तुम्हारे लिए? अरे वाह, जरूर कोई बात है। सच बताओ, क्या बात है? अरे, एक तो मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ और तुम। इज्जत तो तुम लोगों को मिल रही है आजकल, सारी लड़कियां तुम्हारी फैन हो गई हैं। 2-3 तो नंबर भी मांग रही थी, कहो तो दे दूं? तुम अच्छी तरह से जानती हो मुझे। शट अप। अभी नहीं तो कभी नहीं, वैसे तुम बहुत बोरिंग हो। सब बच्चों वाली बातें, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। ओहो, तो हमसे पहले ही सोच रखा है। कौन है? डू आई नो हर? नो। इसका मतलब कोई तो है, बताओ कौन है? पहले प्रॉमिस करो। प्रॉमिस? पूछ तो लो किस बात का? इसी बात का कि किसी को बताना नहीं, पर मुझे तो बता दो। वैसे कितना अजीब होगा कि I mean not today but like what if I get married
शादी, वो भी फर्स्ट ईयर में? देखो मैंने तो यही देखा है कि कुछ बनने से पहले शादी करने वाले कुछ अजीब से हो जाते हैं। I mean, अभी तो लाइफ तुम्हारी स्टार्ट हुई है, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है? खैर अगर बात ज्यादा बढ़ गई है तो मंगनी कर लो या मेरी बात करवा दो, मैं भी तो देखूं क्या उसे भी इतनी ही जल्दी है जितनी तुम्हें है। पता नहीं, पहले मैं तो बात कर लूं। वन साइडेड है और तुम अपनी तरफ से दूल्हा बनने की तैयारी कर रहे हो। मैं वैसी एक बात कर रहा था। वैसे ये थोड़ा अजीब होगा ना अगर वो मुझसे एज में थोड़ी बड़ी हो। कितनी बड़ी? क्या? Okay, I'll be like what you're showing me अभी. I like that. Okay. आप कैसे आ गए आज इतनी जल्दी? क्या है कि हमारी बेटी इतनी बिजी हो गई है तो हमने सोचा आज क्यों ना उसके साथ बैठ के लंच किया जाए। Thank you, thank you. आप कब आए? And why are both of you always ignoring me? मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता। बेबी से कोई प्यार नहीं करता। अरे करते हैं ना प्यार, दिलो जान से करते हैं, लेकिन अभी बेटी से बात करने का मूड है। आपने सारी बातें कर ली होंगी, कुछ बारी हमारी भी है। हाँ हाँ, आप इससे पूछे। तो पता तो सबको है कि मेरी बेटी ने क्या कमाल किया, बस मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको कैसा महसूस हो रहा है अपनी पहली जीत। गेम तो सारी आपकी है पापा, मुझे ऐसा बनाया किसने? आपने। मुझे कॉन्फिडेंस किसने दिया? आपने। और हर लड़ाई मेरे साथ लड़ते हैं आप। I wish हर लड़की को आप जैसा बाप मिले, और अगर मिलता तो हर लड़की हर लड़ाई जीतती। और ऐसा हस्बैंड भी मिल जाए ना तो जिंदगी संवर जाती है। इतनी तारीफें हो गई कि पेट ही भर गया। क्या एक हफ्ते में खाली कर दें? भाई ऐसे कैसे खाली कर दें? तुम्हारा ताया शहर से बाहर गया हुआ है। क्या हुआ? बहुत ही घटिया इंसान निकला ये तो। और तुम्हारा बाप भी उस जुआरी शराबी को बगैर किसी सबूत के पैसे देता रहा है। ये जगह तुम्हारी है, इसका कुछ सबूत ही नहीं है। इतनी बड़ी बात उन्होंने इतनी आसानी से कह दी। हम ऐसे हार तो नहीं मान सकते ना। जो मर्जी कर लो, तुम एक लड़की हो, वो एक जुआरी शराबी बदमाश आदमी है, उसे किसी का लिहाज नहीं। कहाँ इस बुढ़ापे में एक जवान बेटी को लेके थाना कोर्ट कचहरी के धक्के खाएगा तुम्हारा बाप? और उसे तो इस बात का पता भी नहीं लगना चाहिए, वरना ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक कह रहे हैं आप, हमें बाबा को बताए बगैर ही कुछ करना होगा। हम इतनी ताकतवर नहीं है, और जब अपना खूनी बगावत पर उतर आए तो फिर किसी और से क्या शिकवा करना। बेशक आप मुझे पराया समझते हैं, लेकिन आप सब मेरे अपने हैं। इस मिशन में आपका ये भतीजा आपके साथ है। अच्छा, तू क्या करेगा? खींचूंगा। क्या? उस जवारी शराबी के पांव के नीचे जमीन खींचूंगा। कैसे? जैसे तैसे किसी भी तरीके से खींचूंगा। है ना? प्रॉमिस, आपके कजन को भागने के लिए रास्ता भी नहीं मिलेगा। जी जी मेरे भाई। बस आप अपने दोस्तों की फौज जमा करें, फिर कौन सा सोल्जर कहां यूज करना है मैं बताऊंगा आपको। अच्छा ये तो बताइए कि आपने दावत किस खुशी में रखी है? वो इसे दावत फखरिया कहते हैं, जो इज्जत बढ़ने के साथ साथ गले भी पड़ जाती है। वाह भाई, क्या शायराना बात की है आपने। दरअसल बात यह है कि हमारे दो कोलीग्स हैं, उन्होंने हमारे बेटे और उनके दोस्तों से मुतासिर होकर इनसे मिलने की दरखास्त की है, बल्कि अपने बेटे को मिलवाना चाहते हैं ताकि वो इनसे मुतासिर हो सके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वाह वाह, क्या बात है भाई। और हमने उनको ये भी बताया है कि वहाज कुरैशी पढ़ाई और म्यूजिक में नंबर 1 होने के साथ साथ मुल्क की तरक्की और सोशल वर्क में भी कोशा है। बाबा ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? देखो बेटा, कम से गुजारा नहीं होता। खिलाड़ी जब तक टीम में परफॉर्म करता रहता है तो स्टे करता है, अदरवाइज वो आउट हो जाता है। और फिर एक मैच के बाद दूसरा मैच, तीसरा मैच, उसका प्रेशर रहता है, वरना गेम से आउट। मगर इस प्रेशर से जो इज्जत मिलती है ना,
वो अनमोल होती है। बेटा जिस तरह मेरा इस वक्त सीना चौड़ा है, सर ऊंचा है, इसे कभी झुका हुआ देख सकते हो? बेटा मैं दुआ करूंगा तुम मेहनत करना, लेकिन मेरा मजाक किरकिरा ना करना। मैं पूरी कोशिश करूंगा बाबा, आई प्रॉमिस। इंशाल्लाह। अब मुझे तुम्हारे अल्फाज और आंखों पे यकीन आ गया। वैसे मुझे जितना पता है ना उनके बारे में, वो मैं आप दोनों के साथ शेयर कर देती हूँ। मेरी बात को गौर से सुनना, और ये किसी को बतानी नहीं है चीजें। ये जो डिटेल्स है ना अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेना, क्योंकि इसी प्लान पे हम लोगों ने चलना है, ठीक है? और सबसे जरूरी बात, ये चीज पापा को नहीं पता चलनी चाहिए, क्योंकि अगर पापा को पता चल गई तो वो कभी हमें इस पे नहीं करने देंगे, ठीक है? डन?